एक्टर गोविंदा के बारे में इन दिनों काफ़ी खबरें आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना गोविंदा के बारे में ही बात की कर ली जाए। दरअसल एक फ़िल्म मेकर हैं प्रहलाद निहलानी, इन्होंने एक पॉडकास्ट किया और इन्होंने बताया कि गोविंदा के साथ क्या प्रॉब्लम्स थी और उनके साथ उनका काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। उन्होंने कहा कि गोविंदा एक्टर के तौर पर तो बहुत अच्छे हैं, हर एक पर हावी होते हैं और उनकी एक्टिंग के मामले में उनको किसी भी तरह से निंदा नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि एक समय पर गोविंदा इतने ज़्यादा सुपरस्टिशियस हो गए थे कि बात-बात पर वो अंधविश्वासों से भरी हुई बातें करते थे। वो बातें क्या थी आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। प्रहलाद निहलानी ने बताया कि कैसे वो भविष्यवाणी करते थे कि झूमर गिरने वाला है और कादर खान डूब जाएँगे, ऐसे-ऐसे किस्से वो कहते थे और उनको लगता था कि जो ये बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल सच हैं। तो इसी तरह ही एक बार बासु बगनानी ने बताया था कि कैसे वो मॉरिशस में शूटिंग कर रहे थे और वहाँ पे गोविंदा थोड़ा लो महसूस कर रहे थे, तो गोविंदा ने अपने ज्योतिषी को फ़ोन किया, अपने पंडित जी को फ़ोन किया और पंडित जी ने उन्हें कहा कि तुम्हें आज सारा दिन एक मुर्गी के साथ रहना होगा, तभी तुम्हारा राहु सुधर सकता है, आज तुम्हारा राहु चल रहा है। तो इस तरह वहाँ देखिए मॉरिशस में मुर्गी मंगवाई गई, जैसे-तैसे करके मुर्गी लेकर आए और इतनी गर्मी में मुर्गी बेचारी गर्मी के मारे बेहाल होकर तड़प-तड़प कर मर गई। लेकिन गोविंदा को क्योंकि पंडित जी ने ये कहा था कि आपने मुर्गी के साथ रहना है, तो गोविंदा बेचारे सारा दिन मरी हुई मुर्गी के साथ रहे। तो उनके साथ काम करने वाले को-स्टार सोच रहे थे कि ये कहाँ पे फँस गए और किस अंधविश्वासी के साथ हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके गोविंदा के अंधविश्वासों के किस्से अब फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो रहे हैं। हालाँकि ये किस्से उन दिनों में भी बहुत फ़ेमस थे, लेकिन उन दिनों क्योंकि सोशल मीडिया का ज़्यादा ज़माना नहीं था और गोविंदा का ज़माना था उन टाइम पे। गोविंदा का बहुत अच्छा टाइम चल रहा था, एक के बाद एक उनकी धड़ाधड़ फ़िल्में हिट हो रही थी, तो गोविंदा के खिलाफ बोलने की किसी की औकात नहीं थी। कोई भी हिम्मत नहीं कर पाया था गोविंदा के साथ बोलने का। लेकिन आज जब ये बात चल रही है, उनकी पत्नी बहुत सारे पॉडकास्ट में उनके ही खिलाफ बोल रही हैं, बहुत सारी बातें कर रही हैं कि बहुत सारी गलतियाँ की गोविंदा ने। जब एक टाइम पे बहुत सारे हीरो वाली फ़िल्में चल रही थी, तब गोविंदा वही ज़िद पर अड़े रहे कि उनको तो मेन लीड रोल वाले एक सिंगल हीरो वाली सोलो फ़िल्म ही करनी है। तो ये सारी गलतियाँ उन्होंने की। यही बातें लेकर आजकल बहुत सारे जो निर्माता निर्देशक हैं, जो गोविंदा के साथ काम कर चुके हैं, वो भी अब बता रहे हैं कि कैसे गोविंदा के साथ प्रॉब्लम्स आती थी। और यही नहीं, बहुत सारे लोगों का तो ये भी कहना है कि गोविंदा शूटिंग पर अपने को-स्टार्स को कपड़े बदलने की एडवाइस देते थे। वो कहते थे कि आज तुम्हारे ये कपड़े आज के दिन के लिए सही नहीं है, शुभ नहीं है, तुम्हें कपड़े बदल लेने चाहिए। आज मंगलवार है, आज ये काम नहीं करना है। तो ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास गोविंदा ने पाले हुए थे। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि एक फ़िल्म की शूटिंग के दौरान तो गोविंदा ने अपने जो चेयर थी उनकी, उनके बगल वाली चेयर में एक और चेयर मँगवा ली और कहते हैं कि चश्मा लगाकर वो उसी चेयर से बातें कर रहे थे। तो आस-पास के लोग, यूनिट के लोग देखकर हैरान रह गए कि गोविंदा खाली पड़ी चेयर में किसके साथ बात कर रहे हैं। तो फिर उनके भाई ने बताया कि गोविंदा एक्चुअली में अपनी माताजी से बात कर रहे हैं। उनकी माताजी की आत्मा आती है, उनसे बातें करती है, उनको दिखाई देती हैं, तो वो उनसे ही बातें करते हैं। तो इस तरह करके बहुत सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर गोविंदा की इन बातों से थोड़ा चिढ़ भी जाते थे, थोड़ा उनको भी ऐसा लगता था कि कितना ज़्यादा अंधविश्वासी एक्टर हमने फ़िल्म के लिए साइन कर लिया। तो एक टाइम पर तो एक ऐसा हो गया था कि गोविंदा जब सेट पर भी टाइम पे नहीं आते थे और घंटों-घंटों प्रोड्यूसर, डायरेक्टरों के साथ-साथ को-स्टार्स को भी वेट करना पड़ता था, तो फिर लोग धीरे-धीरे करके उनसे दूर होना शुरू हो गए। लेकिन गोविंदा की इन सारी लेट-लतीफ़ियों के बावजूद भी उनको काम तो मिल रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा कर दिया गोविंदा ने कि पूरी इंडस्ट्री ही उनके मतलब खिलाफ हो गई। दरअसल बात ये हुई थी कि एक तो उनके अपने फ़ैन को थप्पड़ मारने वाला किस्सा आ गया था सामने। एक उनका फ़ैन था संतोष राय, जिसको जो फ़िल्म की शूटिंग के दौरान ही सेट पर पहुँचा हुआ था, तो गोविंदा ने उनको धड़ से थप्पड़ लगा दिया। लेकिन वो फ़ैन चुप नहीं बैठा और उन्होंने हाई कोर्ट में गोविंदा के खिलाफ केस कर दिया। लेकिन
हाई कोर्ट ने वो केस खारिज कर दिया। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि फ़ैन की सुनवाई हुई और ये तय पाया गया कि गोविंदा मुजरिम हैं, उनको सज़ा के तौर पर 5 लाख रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा संतोष राय को और साथ ही उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। इसके बाद कहते हैं कि गोविंदा किसी होटल में उससे मिले थे अपने उस फैन से और उस फैन ने बाद में बताया था कि गोविंदा ने माफ़ी जैसी कोई बात नहीं की थी और गोविंदा ने यहाँ तक कह दिया था कि तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए मेरा कि मेरी वजह से तुम आज इतने मशहूर हो गए हो। तो ऐसी बातें होने लगी थी। उसके बाद कहते हैं कि एक फ़िल्म की शूटिंग के दौरान एक डायरेक्टर थे और उनके गोविंदा ने थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल बात ये हुई थी कि अपने किसी को स्टार के हाथों गोविंदा को थप्पड़ खाना था फ़िल्म की कहानी के मुताबिक। लेकिन गोविंदा को ऐसा लगा कि वो डायरेक्टर जानबूझकर गोविंदा की इंसल्ट करने के नज़रिए से ये सीन रख रहे हैं फ़िल्म में और जब वो सपोर्टिंग एक्टर गोविंदा के थप्पड़ लगाते हैं तो गोविंदा जाकर डायरेक्टर के थप्पड़ लगा देते हैं कि तुमने ये सीन ये रखा ही क्यों है जिसमें मुझे थप्पड़ पड़ना है। तो ये सब बातें हुई तो पूरा एक ग्रुप गोविंदा के खिलाफ हो गया फ़िल्म इंडस्ट्री में कि अब चाहे जो भी हो जाए गोविंदा को काम मिलना ही नहीं चाहिए, ये इतने अनप्रोफेशनल हैं और किसी की इज्जत नहीं करते हैं कि यहाँ तक के प्रोड्यूसर डायरेक्टरों की। यहाँ तक के निर्माता निर्देशक बासु बगनानी ने भी किस्सा बताया था कि वो स्विट्ज़रलैंड चले गए थे किसी फ़िल्म की शूटिंग के लिए और गोविंदा तभी स्विट्ज़रलैंड नहीं पहुँचे थे। पूरा यूनिट, पूरे स्टार, सपोर्टिंग कैरेक्टर सभी वहाँ पे पहुँच चुके थे। गोविंदा एक दिन नहीं आए, दूसरे दिन नहीं आए, तीसरे दिन भी नहीं आए और फिर तीसरे दिन तक लगातार बासु बगनानी उनको फ़ोन करते रहे और बासु ने सिर्फ यही पूछा गोविंदा से कि गोविंदा तुम आ रहे हो या हम पूरी यूनिट वापस आ जाए इंडिया अगर तुम नहीं आ रहे तो इस तरह के किस्से हुए जिसके कारण गोविंदा से पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री दूर हो गई। आज गोविंदा ये बात कर रहे हैं कि उनके साथ फ़िल्म इंडस्ट्री में अच्छा व्यवहार नहीं होता, लेकिन भाई आपको भी ये सोचना चाहिए कि आपने जब अब आपका अच्छा टाइम था तो आपने किन लोगों के साथ भला किया और कैसा व्यवहार किया, तो वही चीज़ आपको पलट कर मिलनी है जो आपने लोगों के साथ की है। तो इस तरह ये किस्सा, कुछ किस्से थे गोविंदा के जो हमने आपको सुनाए। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद।